मोस्ट ट्रेडर्स मार्केट में एंटर होते ही एक बिलीफ लेके आते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इनफ स्टडी कर लेंगे तो वो फाइनली राइट हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि बेटर एनालिसिस उन्हें डायरेक्शन पर कंट्रोल दे देगा। उन्हें लगता है कि इंटेलिजेंस अनसर्टेनिटी को डोमिनेट कर देगी। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मार्केट बीइंग राइट को रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट मूव करता है क्योंकि ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। प्राइस तब बढ़ता है जब कोई लास्ट प्राइस से ऊपर खरीदने को रेडी होता है। प्राइस तब गिरता है जब कोई लास्ट प्राइस से नीचे बेचने को रेडी होता है। हर कैंडल के पीछे बस यही इंजन काम करता है। ये इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, ये पार्टिसिपेशन और फोर्स का गेम है। आपके चार्ट पर परफेक्ट लेवल्स हो सकते हैं, आपका एनालिसिस क्लीन और स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, आप डायरेक्शन के बारे में कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, लेकिन प्राइस तभी मूव करेगा जब इनफ ट्रेडर्स एक्शन लेंगे। सिर्फ ओपिनियन का कोई वेट नहीं होता जब तक उसके साथ रियल ऑर्डर्स ना हो। मार्केट हमेशा मोशन में रहता है। कभी कभी वो सिर्फ पॉज करता है, रुकता नहीं है। जब तक लोग नए प्राइसेस पर ट्रांजैक्ट करने को रेडी हैं, मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। इवन क्लोज के बाद भी नेक्स्ट ओपन कंप्लीटली डिफरेंट प्राइस पर हो सकता है। इस बात से ही हर प्रिडिक्शन थोड़ा हम्बल हो जाना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझो। प्राइस इसलिए मूव नहीं करता क्योंकि आप करेक्ट थे। प्राइस इसलिए मूव करता है क्योंकि इनफ मनी पुश करता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर आता है जो 3 बार होल्ड हो चुका है। ज्यादा ट्रेडर्स वहां से रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शॉर्ट सेलर्स रेडी बैठे हैं पुल बैक के लिए। बायर्स हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि लेवल का हिस्ट्री स्ट्रांग है। अब मान लो प्राइस उस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ ब्रेक करता है, वॉल्यूम एक्सपैंड होता है और इमीडिएट पुल बैक नहीं आता। प्राइस स्टॉल करने के बजाय हायर हाइज प्रिंट करता रहता है। ये बिहेवियर कुछ क्लियर बताता है। ये बताता है कि सेलर्स अब्जॉर्ब हो गए। ये बताता है कि बायर्स सिर्फ प्रेजेंट नहीं थे, डोमिनेंट थे। ये बताता है कि कन्विक्शन हेजिटेशन से स्ट्रांग था। ब्रेकआउट लाइन की वजह से पावरफुल नहीं है। ब्रेकआउट पावरफुल इसलिए है क्योंकि अग्रेसिव ऑर्डर्स ने पैसिव ऑर्डर्स को ओवरवेल्म किया। अब दूसरा सिनारियो देखो। प्राइस सेम रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है लेकिन तुरंत नीचे आ जाता है। कैंडल वीक क्लोज करता है और फॉलो थ्रू गायब हो जाता है। जो बायर्स ब्रेकआउट चेज कर रहे थे वो ट्रैप हो जाते हैं। सेलर्स कंट्रोल वापस ले लेते हैं और प्राइस रेंज में पुश हो जाता है। यहां प्राइस ने क्या रिवील किया? उसने रिवील किया कि ब्रेकआउट पार्टिसिपेशन वीक था। उसने रिवील किया कि बाइंग प्रेशर सस्टेन नहीं हुआ। उसने रिवील किया कि डोमिनेंस एक्चुअली शिफ्ट नहीं हुई थी। दोनों केसेस में चार्ट ने फोर्स की इंफॉर्मेशन दिखाई। चार्ट ने यह नहीं बताया कौन स्मार्टर था। चार्ट ने किसी का ओपिनियन वैलिडेट नहीं किया। उसने सिर्फ ये रिफ्लेक्ट किया कि कौन अग्रेसिवली ट्रांजैक्ट कर रहा था। यहीं से डिसिप्लिन स्टार्ट होता है। डिसिप्लिन ट्रेडर राइट होने की ऑब्सेशन छोड़ देता है। डिसिप्लिन ट्रेडर ये देखना स्टार्ट करता है कि कंट्रोल किसके पास है। यहां एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। मोस्ट ट्रेडर्स अपनी आइडेंटिटी को अपने एनालिसिस से अटैच कर देते हैं। ट्रेड फेल होता है तो उन्हें पर्सनल अटैक जैसा फील होता है। ट्रेड विन होता है तो उन्हें पर्सनल वैलिडेशन मिलता है। ये अटैचमेंट इमोशनल इंस्टेबिलिटी का रूट है। मार्केट का कोई मॉरल स्टैंस नहीं होता। मार्केट ना फेयर है ना अनफेयर। मार्केट ना करेक्ट है ना इनकरेक्ट। मार्केट सिर्फ उस मोमेंट के एक्टिव ऑर्डर्स को रिफ्लेक्ट करता है। ह्यूमन माइंड को ये न्यूट्रलिटी एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। हमें सर्टेनिटी और क्लोजर की आदत होती है। हमें क्लियर बिगिनिंग और एंडिंग चाहिए होती है। मार्केट ऑटोमैटिकली वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करता। ट्रेडिंग में पोजीशन तब तक चलती रहती है जब तक आप उसे एंड नहीं करते। आपको एक्टिवली डिसाइड करना पड़ता है कि इनफ कब होगा। मार्केट आपके इमोशनल कंफर्ट के लिए ट्रेड क्लोज नहीं करेगा। विनिंग ट्रेड में ग्रीड धीरे से एंटर होती है। वो कहती है कि और मिल सकता है। वो कहती है कि अभी एग्जिट किया तो बड़ा मूव मिस हो जाएगा। अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले एनवायरनमेंट में ये लॉजिक सही लगता है। लेकिन ग्रीड नंबर्स से सेटिस्फाई नहीं होती। ग्रीड का बेस फियर होता है कि शायद इनफ नहीं मिलेगा। और इनफ हर इंसान के लिए अलग मीनिंग रखता है। लूजिंग ट्रेड में एक अलग वॉइस आती है। वो कहती है लॉस टेम्पररी है। वो कहती है प्राइस वापस आ जाएगा। वो आपकी आइडेंटिटी को रॉन्ग होने से प्रोटेक्ट करती है। यहां डिसिप्लिन और होप अलग हो जाते हैं। होप कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन इग्नोर करती है। डिसिप्लिन इंफॉर्मेशन को बिना पर्सनल डिफेंस के इवैल्यूएट करता है। अगर प्राइस आपके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ब्रेक करे, वो मैटर करता है। अगर फॉलो थ्रू प्रेशर कंफर्म करे, वो मैटर करता है। अगर वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हो रही है अगेंस्ट पोजीशन, वो मैटर करता है।
अनडिसिप्लिन ट्रेडर पैटर्न्स ढूंढता है जो उसको स्टे करने जस्टिफाई करे। डिसिप्लिन ट्रेडर एक सिंपल सवाल पूछता है, अभी कंट्रोल किसके पास है? एक माइंड ईगो प्रोटेक्ट करता है, दूसरा माइंड फोर्स स्टडी करता है। अब रिवेंज का टॉपिक समझो। अगर पिछले ट्रेड में आप 20 पॉइंट्स लूज कर चुके हो, माइंड रिकवरी चाहेगा। आप खुद से कहोगे नेक्स्ट ट्रेड लॉस कवर करेगा। अब आप ऑब्जेक्टिव रीडिंग नहीं कर रहे हो, अब आप पास्ट के साथ नेगोशिएशन कर रहे हो। मार्केट को आपके लास्ट लॉस के बारे में कुछ पता नहीं है। मार्केट आपको रिस्टोर करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। मार्केट सिर्फ करंट पार्टिसिपेशन रिफ्लेक्ट करता है। अगर मार्केट ऑब्जेक्टिवली 10 पॉइंट्स ऑफर कर रहा है, बस उतना ही ऑफर है। अगर आप 20 चाहते हो सिर्फ फील होल होने के लिए, आप रियलिटी से लड़ रहे हो। ये अलाइनमेंट से ऑपोजिशन का शिफ्ट है। रिवेंज ट्रेडिंग मार्केट के खिलाफ नहीं होती, वो खुद के खिलाफ होती है। जब आप ब्लेम करते हो कि मार्केट ने पैसा ले लिया, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हो। हर लॉस जो प्लान से बड़ा था, उसमें आपकी पार्टिसिपेशन थी। ये जजमेंट नहीं है, ये ओनरशिप है। डिसिप्लिन ट्रेडर रिस्क को फुल्ली एक्सेप्ट करता है। वो सिर्फ वो पैसा ट्रेड करता है जो उसकी सिक्योरिटी डिफाइन नहीं करता। वो एंट्री से पहले डिसाइड करता है इनफ क्या होगा। वो जानता है एग्जिट डिसीजन एंट्री से डिफिकल्ट होता है। एंट्री अपॉर्चुनिटी के बारे में होती है, एग्जिट ग्रीड या एरर एक्सेप्ट करने के बारे में होती है। कई ट्रेडर्स फ्रीज हो जाते हैं जब एक्शन लेना चाहिए। रॉन्ग होने का फियर एग्जीक्यूशन ब्लॉक कर देता है, राइट होने की होप एग्जिट डिले कर देती है। इंटरनल बिलीव्स परसेप्शन डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अगर आप बिलीव करते हो कि रॉन्ग होना फेलियर है, तो आप स्टॉप लॉस अवॉइड करोगे। अगर आप बिलीव करते हो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ही सब कुछ है, तो आप विनर्स ओवरस्टे करोगे। ये बिलीव्स क्वाइटली ऑपरेट करते हैं बिना कॉन्शियस अवेयरनेस के। इसलिए डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, डिसिप्लिन बिलीफ मैनेजमेंट है। टिक बाय टिक मूवमेंट में एंडलेस वेरिएशंस होती हैं। स्मॉल रेंज के अंदर भी काउंटलेस माइक्रो पैटर्न्स बन सकते हैं। अगर आप कंफर्मेशन ढूंढना चाहते हो, आपको मिल जाएगा। अगर आप जस्टिफिकेशन ढूंढना चाहते हो, वो भी मिल जाएगा। मार्केट इनफ इंफॉर्मेशन देता है किसी भी इल्यूजन को सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए ईगो ड्रिवन ट्रेडर के लिए ये डेंजरस एनवायरनमेंट है। डिसिप्लिन ट्रेडर फोकस सिंप्लीफाई करता है। क्या स्ट्रेंथ है या वीकनेस, क्या कंटिन्यूएशन है या फेलियर, क्या डोमिनेंस है या अब्जॉर्प्शन। वो ये नहीं पूछता कि वो प्रॉफिट डिजर्व करता है या नहीं। वो ये नहीं पूछता कि मार्केट फेयर है या नहीं। वो ये पूछता है कि फोर्स उसकी पोजीशन के साथ अलाइंड है या नहीं। जितना आप बीइंग राइट से डिटैच होते हो, उतना प्राइस क्लियर दिखता है। जितना आप लॉस को पार्टिसिपेशन का पार्ट एक्सेप्ट करते हो, उतना फास्ट एक्ट कर पाते हो। जितना आप पहले से इनफ डिफाइन करते हो, उतना टेम्पटेशन कम होता है। इमोशनल न्यूट्रलिटी और क्लैरिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है। जब आप ईगो डिफेंड नहीं कर रहे होते, परसेप्शन एक्यूरेट होता है। जब आप रिवेंज नहीं सीख रहे होते, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट होती है। मार्केट आपसे बड़ा है। मार्केट किसी एक ओपिनियन से रुकता नहीं है। मार्केट आपके अग्री करने का वेट नहीं करता। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है कि आप फोर्स के साथ अलाइंड हो सकते हो या नहीं। और जब फोर्स शिफ्ट हो, क्या आप एग्जिट कर सकते हो बिना ईगो के? आप कलेक्टिव एक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। आप डिमांड नहीं कर सकते कि प्राइस आपको वैलिडेट करे, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि जो प्राइस रिवील कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट करोगे। हर मोमेंट मार्केट पार्टिसिपेशन की स्टोरी बताता है। वो दिखाता है कौन हार्डर प्रेस कर रहा है। वो दिखाता है कन्विक्शन कहाँ ग्रो हो रहा है या फेड हो रहा है। वो दिखाता है डोमिनेंस कहाँ ट्रांसफर हो रही है। आपका काम आर्ग्यू करना नहीं है, आपका काम कंटैमिनेशन के बिना ऑब्जर्व करना है। डिसिप्लिन ट्रेडर अलाइनमेंट चूज करता है ईगो के ऊपर। वो स्ट्रक्चर चूज करता है इम्पल्स के ऊपर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करता है ब्लेम के ऊपर। मार्केट मूव करता रहेगा चाहे आप अग्री करो या नहीं। वो अपॉर्चुनिटी देगा बिना इमोशन के। वो फोर्स रिफ्लेक्ट करेगा बिना जजमेंट के। आखिर में चॉइस इंटरनल है। क्या आप अपनी ओपिनियन डिफेंड करोगे या पार्टिसिपेशन ऑब्जर्व करोगे? क्या आप रिकवरी चेज करोगे या इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करोगे? क्या आप पहले से इनफ डिफाइन करोगे या ग्रीड को डिसाइड करने दोगे? डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं है, डिसिप्लिन रियलिटी के साथ अलाइनमेंट है। आप फोर्स से लड़ सकते हो और उसे एनालिसिस का नाम दे सकते हो, या आप फोर्स को स्टडी करके उसे ट्रेडिंग कह सकते हो। हर ट्रेड में आप कलेक्टिव एक्शन की स्ट्रीम में एंटर करते हो। या तो करंट के साथ स्विम करोगे या उसके अगेंस्ट थक जाओगे। मार्केट को आपके राइट होना जरूरी नहीं है। मार्केट को सिर्फ पार्टिसिपेशन चाहिए मूव करने के लिए। पार्टिसिपेशन के साथ अलाइन करो, रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ईगो के ऊपर क्लैरिटी चूज करो। यही डिसिप्लिन ट्रेडर का पाथ है। अगर आप यहां तक देख रहे हो,
तो आप कैजुअल ट्रेडर नहीं हो, आप सीरियसली ग्रो करना चाहते हो। लॉस सबको होता है, डाउट सबको आता है। डिफरेंस बस इतना होता है कि कौन सीखता है और कौन रिपीट करता है। अगर आप सीखने वाले साइड पर हो, तो आप ऑलरेडी राइट पाथ पर हो। इस जर्नी में साथ बने रहो।